तो आज पक्का मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आज यदि सच्चे गुरु मिल जाए तो परमात्मा से बात होती है। आज नारद जी का आशीर्वाद मिला। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुरवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। बेटा यहाँ से थोड़ी दूर में मथुरा का जंगल है, उस मधुवन में जाकर के तो यमुना मैया में स्नान करना और मैं मंत्र देता हूँ, उसी मंत्र का तुम उस वृक्ष के नीचे प्रेम नेम से जप करना और मेरा आशीर्वाद है वो परम पिता का दर्शन तुम्हें अवश्य होगा। ये गुरु होते हैं, गुरु गारंटी लेते हैं कि मैं मिला दूंगा और मिला देते हैं। तो गुरु का काम हकीकत में यही है, मिला देना। देखिए माँ पार्वती और देवर्षि भगवान शिव को मिलाने वाले कौन थे? तो वो उसके बीच में भी गुरु थे और वो थे नारद जी। नारद जी अगवा बन गए और वो अगवा बन करके दोनों को मिला दिए। इसी तरह से देखिए सुग्रीव जी और भगवान राम को मिलाने वाले हनुमान जी थे। हनुमान जी अगवा बने और भगवान को सुग्रीव से मित्रता करा दिए। इसी तरह गुरु जो होते हैं इस जीव को शिव परम पिता से मिलाने का काम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और गुरु का वचन खाली नहीं जाता है। मातंग ऋषि ने सबरी माँ से कहा था कि बेटी तुम्हें उस परम पिता परमात्मा का अवतार रूप का दर्शन होगा, उस अवतार रूप का दर्शन होगा। और बोल दिए थे मातंग ऋषि और सबरी माँ ने शरीर को रखी थी। सबरी माँ जानती थी कि हमारे गुरु बोल दिए तो जरूर होगा और उसे हो गया दर्शन। इसी तरह जो गुरु बोलते हैं तो उसमें गारंटी छिपी रहती है। हमारे गुरु महाराज जब साधना करते थे तो दशहरा के दिन गुरु महाराज को परम संत बाबा साहब का दर्शन हुआ था यहाँ पर भागलपुर में ये मायागंज मोहल्ले में। और एक दिन बाबा साहब ने एकांत में गुरु महाराज को भक्ति की युक्ति बतलाए थे और कहे थे कि लाला जिस युक्ति को करके मैंने 32 वर्षों में ईश्वर का साक्षात्कार किया उस युक्ति को तुम 10 वर्ष करना और मेरा आशीर्वाद है कि वो परम परो परमात्मा का साक्षात्कार तुम्हें हो जाएगा। सद्गुरुदेव महाराज की। इस तरह ये गुरु जो होते हैं पहुँचे हुए उसको आइडिया होता है कि भाई हमको इतना समय लगा, ये कितना भी स्लो जाएगा तो उतना समय में पहुँच जाएगा। आज नारद जी ने आशीर्वाद दिया बेटा तुम्हें उस हरि का दर्शन होगा। तो आज गुरु का आशीर्वाद ध्रुव जी साथ लिए और गुरु मंत्र ले लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को मिला। देखिए मंत्र का अर्थ होता है पुकार। ये सप्तमी विभक्ति में संबोधने च, संबोधन शब्द है ये। पर मंत्र जो होता है ना वो गुप्त होता है। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहावे सोय। तो मंत्र आज ध्रुव जी को मिला और वो मंत्र का ध्रुव जी ने जप करने लगा।
तो आज ध्रुव जी गुरु से दीक्षा लेकर के निकल पड़े, शिक्षा दीक्षा लेकर के उस प्रभु को पाने के लिए। ये मतलब संकेत देता है कि बिना गुरु का वो परमात्मा नहीं मिलते, तो इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में होती है। और एक एक आदमी होते दीक्षा लेने में बहुत सोचते विचारते हैं। एक को मैंने कहा कि दीक्षा ले लीजिए, बोले दीक्षा वही नहीं लेवे, सोचबे विचारबे तबे न। अब कब तक सोचेगा पता नहीं, सोचते सोचते शरीर पूरा हो जाता, सोचते रह जाता। पर संत महापुरुष कहते बढ़िया काम में नहीं सोचना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को जल्दी करना चाहिए। पर एक बार हुआ क्या कि एक सज्जन को जैसे बोलाने को दीक्षा ले लिया, एक सत्संग में गया था, वो दीक्षा ले लिया। अब घर गया तो घर वाली आग बबूला, वो बैठा था ध्यान पर, वो झाड़ू लेके आ गई, बोली जल्दी से भागो नहीं तो भूत भगा देवो। उस सज्जन वो बेचारा को लगा कि झाड़ू लेके आई है, पता नहीं कैसे झाड़ेगी देह को, वो ध्यान करना ही छोड़ दिया। छिप करके करता था ध्यान कभी कभी, अपर ध्यान गुरुजी बताए थे तो कभी कभी करता था, लेकिन किचमा कीच उसके घर में होना चालू हो गया। उसकी घर वाली रोज कहीं कहीं करती रहती थी, और बेचारा ध्यान क्या करे, उसका भी माथा एकदम गर्म रहता था, कनी मनी ध्यान होता था। देखिए जिस घर में खटखटी होती है ना, उस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ी भी हो जाता है। संजोग से उस घर में एक बरद था, वो मर गया। अब तो घर वाली आग बबूला, वो चूल्हा से वो लकड़ी लाई, जलता हुआ खरना, यही जो इधर बैठा था ध्यान में, पीछे से मारा खराची, यही चमका किधर क्या हुआ। तो देखा घर वाली खरना लेके खड़ी है। ले क्या हुआ तुमको? बोलते कि क्या हुआ, अभी हे बरद मरल, अब की मरते तू दीक्षा ले लो है ना, आप देखो की है। अब बेचारा परेशान कहते काहे पर, क्या हुआ, बरद मरा तो क्या हुआ? कहते नहीं जा दीक्षा घोरा बग। अभी बेचारा डर के मारे चला गया दीक्षा घोराने। गया बाबा महाराज को कहते दीक्षा घोरा दीजिए। बाबा महाराज मने मन हंसता है कि ये साग बैगन है कि घोरा दो सड़ा हुआ, ये तो मंत्र मिल गया तो घूमेगा कैसे। पर बाबा महाराज कहते किसने बोला घुमाने? ये बोल दिया कि हमारी। तो बाबा महाराज कहते सुनो, हम तुमको जुगती बताते हैं और उतने बात वहाँ जाके बोलना, तब देखना क्या होता है। तो बता दिए बाबा महाराज जुगती। ये आदमी फिर से आ गया, ये सज्जन। घर वाली यहाँ लुक्का लेके खड़ी थी, पूछती है बोलो दीक्षा घुरल कि नहीं घुरल, नहीं तो घर में आग लगा देव। बोला रे शांत रहो, ये काली दुर्गा क्यों बन रही हो, दीक्षा नहीं घुराया। की बोल किया नहीं घुरल के, बोलो की बोल बाबा महाराज, हमार घर बिगड़ दिलो या। तो सज्जन बोला कि बाबा महाराज बोल दीक्षा लही तो बरद मरलो, आ दीक्षा घुरे भी तो घर वाली मरतो। अब तो घर वाली का बुखारे उतर गया। अहिनो काम लोग करे है, एकदम दीक्षा नहीं घुराविए, जहाँ ध्यान करो, हमें भात दैला 5 गो तरकारी तरै छियो। तो देखिए आफत तो जीवन में आएगा, ऐसा नहीं कि दीक्षा लीजिएगा तो चमत्कार हो जाएगा, लेकिन होगा क्या। तो कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग्य दर्शाए, जो होवे सजा सूली तो कांटो ही चले जाए। जो बड़े से बड़ा आफत आने वाला है तो छोटा होकर के टल जाएगा। इसलिए दीक्षा शिक्षा लेकर के ही जीवन जीना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। परंतु दीक्षा भी ज़्यादा हड़बड़ी से नहीं लेना चाहिए। करे सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञानपन सब कच्चा ही कच्चा। गलत मार्ग पर जल्दी से चलने के अपेक्षा सही मार्ग पर देर से चलना अच्छा है। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि देर चलो दुरुस्त चलो,
इसलिए सोचिए, समझिए, विचारिए, और जब दिमाग में जच जाए, शास्त्र पुराण की सम्मति हो, जो सब संत कहता हो, जो सब शास्त्र में लिखा हो, जो बुद्धि में जचता हो, ऐसी बात यदि है तो उसको मान करके उसको करना चाहिए। इन्हें के कह दिए लाठी चल भाठी, कह दिए चल दिए, अनरा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठलम ठला। ये अंध परंपरा में नहीं जाना चाहिए। एक चल दिए तो हम भी चल दिए। अब घर में कोई ले लिया कहीं तो कहते वो ले लके तो हमू ने लेवाए। सब परिवार एक तरफ ने होना चाहिए। लो, ये कोई तरीका है? उसको समझ नहीं है, नहीं लिया आपको समझ है, बढ़िया से समझ के लीजिए। ये अंध परंपरा बड़ा खतरनाक होता है। एक बार एक 10-12 अंधा था, वो जा रहा था, आगे पीछे सब अंधे था, सबका हेडलाइट फूटा हुआ था, ऐसे लाठी के सहारे जा रहा था टो टो करके रास्ता पर। संजोग से बैठो, संजोग से आगे में कुआं था, तो आगे वाला जो अंधा था अब देखता तो नहीं था ना, तो कुआं में हवाई से गिर गया। धम से जो गिरा ना तो पिछला का कान खड़ा हो गया चौकन्ना। कहते भाई रास्ता तो ठीक है, ये धम की आवाज़ कैसे हुई? तो पहले वाला सोचा जब हम गिरिए गए हैं कुआं में तो ये ऊपर में क्या करेगा। बोला रास्ता बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो। अब दूसरा जो आगे बढ़ा वो भी धम। पीछे वाले कहते भाई रास्ता तो ठीक है, ये धम की आवाज़ फिर हुई। तो दूसरे ने सोचा जब पहले वाला हमको नहीं बोला तो हम उसको काहे बोलेंगे। बोला रास्ता ठीक है, तू सभी आते चलो। अब जो भी आगे गया धमा धम धमा धम गिरते चला गया। सब मुड़िए भरे गिरता था वो कुआं में, सब गिर गया। तो यही है अंध परंपरा। एक जब गिर जाते तो दूसरे को थोड़े छोड़ते, उसको भी टंगड़ी पकड़ के लपेट लेते। इसलिए सोचिए, समझिए, विचारिए। पर नान्य पंथा विद्यते अयनाय, पर दूसरा रास्ता है भी नहीं, भक्ति तो करना ही पड़ेगा। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का मत है कि उस प्रभु का भक्ति करना ही पड़ेगा। दुनिया में असंभव काम संभव हो जाए ये मान सकता हूँ, पर बिना भक्ति भजन किए किसी का कल्याण हो जाए ये किसी काल में भी संभव नहीं है। इसलिए अब देखिए मैं उदाहरण देता हूँ कि आदमी कोई कुआं में गिर जाए, छोटा सा कुआं, बहुत गहरा कुआं है, आपको व्याकुलता होगी कि नहीं? छटपटाहट होगी कि नहीं? घुटन होगा कि नहीं? कितना दुख होगा। आप एक बार कल्पना कीजिए मन में कि मैं अंधकूप में बहुत नीचे 500 फीट नीचे गिर गया हूँ, जहाँ घोर अंधकार है, कुछ भी नहीं है, और आप तो यहाँ चारों तरफ खुले जगह में रहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा वहाँ? अच्छा बोलिए, उस कुआं में सुख पाने का क्या रास्ता है? वहाँ एसी लगा ले, टेलीविज़न लगा ले, मोबाइल लगा ले, क्या लगा ले? वहाँ सुख पाने का कोई साधन नहीं है। वहाँ सुख पाने का एक ही साधन है कि आप कुआं में निकलने का प्रयास कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय कि जब तक कुआं से नहीं निकलेंगे कोई सुख का चांस नहीं है। इसी तरह संत महापुरुष कहते संसार रूपी अंधकूप में पड़े हुए हैं, जब तक इस भवसागर से पार नहीं होंगे, इस अंधकूप से निकलेंगे नहीं, तो दूसरा कोई उपाय सुख पाने का नहीं है। अंधकूप से निकलने का नाम ही भक्ति है, यही साधना है। तो भक्ति तो करना ही होगा, पर सोच करके समझ करके विवेक का प्रयोग करते हुए, गुरु धारण करके, युक्ति लेकर के, सदाचार का पालन करते हुए ध्रुव जी महाराज आज चल पड़े। ध्रुव जी महाराज नाम जप में लगे हुए हैं। तो पहले महीना 3 दिन पर जप करते हैं, 3 दिन पर फल खा करके ध्रुव जी जप करने लगे। दूसरे महीना 6 दिन पर जल पीते हैं और पत्ते खाकर जप करते हैं। तीसरे महीना 9 दिन पर केवल जल पी करके और 9 दिन उपवास रह के जप कर। चौथे महीना श्वास हवा पी करके जप करने लगे, जल फल सब छोड़ दिए। 5वां महीना हुआ तो श्वास की गति रोक ली। ऐसे कठोर साधना ध्रुव की हुई कि ऐसी साधना हुई कि भगवान अपने आप को रोक न पाए और साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
और आज यहाँ ध्रुव जी महाराज के माथे पर भगवान ने हाथ रख दिए। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। सबको ये मीठी मीठी ताली के साथ जय श्री राधे। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपनी ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना है तो दी जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए और दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, उठा करके गोद में लिए। सरिता निधि जल निधि में जाए, होए अचल जी में जीव हरि पाए। आज ध्रुव जी को लगा कि मैं दुनिया का सब धन को पा लिया, मैं धन्य धन्य हो गया, आज मैं तृप्त हो गया, आज मैं कृत्य हो गया। अब मुझे दुनिया में कुछ पाना नहीं है, मैं सब कुछ राजपाट धन संपत्ति घर मकान माई बाप भाई बंधु सगे संबंधी, आज दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मुझे कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। अब ध्रुव जी महाराज भगवान कहते, बेटा तू मेरे गोद में आ गया है और इस गोद से कभी कोई उतरता नहीं है।
ये ऐसा आनंद है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो सब दिन मेरा बेटा बन करके अनंत सुखों को भोगता रहेगा। तुम्हें अब सपने में भी दुख नहीं होगा। अरे हो गया, उधर रहने दो, उधर रहने दो, मत जलाओ। सपने में भी दुख नहीं होगा। और इस तरह से मेरे गोद से दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें उतार नहीं सकती है। तो इस तरह से आज ध्रुव जी को अचल अमर ठाम मिल गया। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पाये अचल अनुपम ठाम। आज ध्रुव जी महाराज को परमपिता मिल गए और आशीर्वाद दिए और इसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। आवाज़ सही कीजिए, बॉक्स को बढ़ाइए बढ़िया से। भगवान अंतर ध्यान हो गए, ठीक है। और अब कहिए जब भगवान मिल गए तो फिर अंतर ध्यान कैसे हो गए? देखिए यही तो बात है, एक बार मिल जाने के बाद वो जाते नहीं हैं। अंतर यानी आपके अंदर में ध्यानस्थ हो गए, स्थित हो गए। अब ध्रुव जी के लिए भगवान सदैव प्रकट है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। अब एक पल के लिए भी बिछड़ नहीं है, अब सब कुछ उसके हाथ में है। तो अब ध्रुव जी महाराज प्रसन्न भाव से धन्य धन्य होकर के तृप्त होकर के गदगद भाव से आज लौट करके जंगल से घर आए। तो भारी भव्य स्वागत उस राज दरबार में, बैठिए बैठिए, बैठ करके कीजिए, राज दरबार में ध्रुव जी के लिए हो गया। तो देखिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि हमारी वो बड़ाई करे, वो प्रशंसा करे, वो मदद करे, वो हेल्प करे। ये दुनिया कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं भी करेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर एक परमात्मा की कृपा होगी तो सब कृपा कर देते हैं। इसलिए जड़ को पकड़िए, मूल को पकड़िए, बरी बरी के सींच वो पात पात के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कली ढाके कहूँ कौन। तो बरी बरी में नमक देने से क्या होगा, बेसन में नमक दे दो। पात पात में पानी देने से क्या होगा, जड़ में पानी दे दो। एक परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लीजिए, सब की कृपा प्राप्त हो जाएगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज ध्रुव जी ने वही परम पिता को प्राप्त कर लिया, पिता का प्रेम प्राप्त कर लिया। आज सब पिता प्रेम कर रहे हैं। आए तो सुंदर स्वागत हुआ और ध्रुव जी बड़े प्रसन्नता से जीवन जीने लगे। जब आगे समय आया तो ध्रुव जी ही राजा बने, उत्तम नहीं बना, वो तो मर गया था, दक्ष ने मार दिया था। कि पिताजी का देहांत हुआ तो ध्रुव जी सिंहासन पर आए। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनोगे। कितने? 36,000। लोग कहते ध्यान भजन करने के बाद जीवन बर्बाद हो जाता है, पर ध्रुव जी का बर्बाद हो गया क्या? सम्राट बनकर के 36,000 वर्ष तक संसार के सुखों को भोगा और साधन भजन करते करते अंत में विमान आया, उस पर सवार होकर के ध्रुव जी सीधे भगवान के ध्रुव लोक में, भगवान के गोद में चले गए। यही होता है जीवन, सक्सेसफुल लाइफ। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, तो मम वचन हृदय दृढ़ गाहूँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हे भाई, ये सुलभ सुखद मार्ग है, तुम इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। और वही है मार्ग, मेरी भक्ति का मार्ग, सब भगवान कहते हैं। इसलिए आज यही ध्रुव जी महाराज आज जब जाने लगे तो विमान पर चढ़कर गए, पर रास्ते में ध्रुव जी उदास हो गए। सोचने लगा मेरी माँ की कृपा से तो हम पहुँच रहे इस लोक में, पर मेरी माँ बेचारी वही रह गई। तो भगवान के दूत कहते ध्रुव तुम उदास क्यों हो महाराज? कहते क्या बताऊं, जिस माँ की कृपा से मैं इस लोक में आ रहा हूँ, बेचारी माँ तो नीचे रह गई। पर कृपा तो दोनों माँ ने की थी। देखिए सौतेली माँ ने डांटी थी ना, डांट लगाई थी, पर डांट में भी ज्ञान छिपा था कि नहीं। सौतेली माँ कहती है कि तुम परम पिता की आराधना करो, डांट करके,
पर बात तो सही कह रही है ना। पर उसकी अपनी माँ प्रेम से प्यार से कहती बेटा उस पिता की खोज करो, जाओ जंगल, ये पिता के चक्कर में मत पड़ो। तो देखिए यही होता है ज्ञान उपदेश। माँ केवल प्यार ही दे तो बच्चा का बर्बाद होना 100% निश्चित है। प्यार के कारण बच्चा को रोक नहीं पाते, दिन रात चॉकलेट चबाते रहता है, आइसक्रीम खाते रहता है, चाय पीते रहता है, गुटखा तम्बाकू शिखर तिरंगा खाते रहता है। अब इतना प्यार देता है कि वो चिटखोपड़ी हो जाता है, डेढ़ चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि प्यार दिया तो उसके जीवन को बर्बाद किया। पर ठीक है, बढ़िया चीज़ खाने में प्यार दीजिए और खराब चीज़ खाने में डांट दीजिए, छड़ी दीजिए। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कुम्हार जो बर्तन बनाता है तो अंदर से हाथ रखता है और बाहर से चोट देता है, तब बर्तन परफेक्ट बनता है। इसी तरह माता पिता को चाहिए कि डांट भी दे, कसाई भी बन जाए, चंडाल भी बन जाए और ममता भी बरसाए। तो गलत काम जब करे तो चंडाल बनिए और जब सही काम करे तो ममता बरसाइए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए, तब वो बच्चा का जीवन सफल होता है। आज एक माँ ने डांट करके, दूसरी माँ ने प्यार से समझा करके मुझे इस योग्य बना दिया, पर दोनों माँ तो नीचे रह गई। भगवान के दूत कहते ध्रुव, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। एक माँ बाप की कौन कह रहे हो? और सुनो, जिस माँ की कृपा से तुम वहाँ जा रहे हो, वो माँ तो तुमसे आगे ही विमान पर बैठ के पहले ही जा रही है। माता पिता का भी कल्याण होता है। यदि सांसारिक माता पिता अपने संतान को असली माता पिता से परिचय कराते तो सांसारिक माता पिता का भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसे ध्रुव जी महाराज को ध्रुवलोक मिल गया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए कहते, परीक्षित, इन्हीं ध्रुव के वंश में कई पीढ़ी बीत गए, तब जाकर के एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था अंग। अंग बड़ा धर्मात्मा राजा था, पर उसका जो बेटा था 1 नंबर का कुबाखर था। कहीं कहीं माँ अच्छी होती है, बेटा सभी नास्तिक और कुबाखर हो जाता है। कहीं कहीं बेटी अच्छे होते हैं तो माँ ही बाप ही गड़बड़ हो जाता है। तो ये संसार है। आज अंग धर्मात्मा था, पर उसका बेटा नास्तिक हो गया, पूजा पाठ भक्ति भजन को नहीं मानता था, सब पर रोक लगा दिए। महात्मा लोग समझाने आए तो महात्मा को ही गाली गलौज देने लगे। एक महात्मा ने इतना गुस्सा किया कि वो जो बेन था अंग का बेटा, उसका प्राण ही उड़ गया। अब उसी के शरीर का मंथन हुआ तो पृथु भगवान प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु भगवान ने पृथ्वी, इस धरती माँ का दोहन किया तो धरती महारानी का नाम पृथ्वी देवी पड़ा था। और महाराज पृथु ने 100 यज्ञ किए थे। 100वें यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए थे। राजा कहते, गुरुदेव हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमको 10,000 कान हो जाए, कान। भगवान कहते, 2 कान से तो लोग चुगली चपाटी सुन सुन करके परेशान रहते, तुम 10,000 कान क्या करोगे भाई? तो भगवान कहते, मुझे 10,000 कान का मतलब है कि कान से, इस 2 कान से जितना मैं सुनता हूँ कथा, उससे 10,000 गुना ज़्यादा सुन सकूँ, ये क्षमता दीजिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। एक बार 4 ऋषि आए थे पृथु महाराज के दरबार में, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। बैठो। तो भगवान ने, पृथु जी महाराज ने गुरु की सेवा में दक्षिणा दी। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलम महीकोश इति सर्वं निवेदितम। कहते हैं गुरुदेव, आपके चरणों में तन मन धन सब कुछ समर्पित है। सनकादिक कहते, ठीक है, ये आज से मेरा हुआ तो मेरा नौकर बन के राजकाज का संचालन करो। और इस तरह से वो आशीर्वाद देकर चले गए। सुखदेव भगवान कहते, राजन, इसी पृथु वंश में राजा प्राचीन भर ही हुए।
प्राचीन बरही राजा पृथु जी के वंश में कई पीढ़ी बीतने के बाद हुए थे। आप लोग एकदम मन एकाग्र करके सुनिए। उधर जो है ना पाकिस्ताने लगता है, पता नहीं कोई कार्यकर्ता को भी आगे, युवक लोग तो बहुत वहाँ थे कलश यात्रा में, कभी इन लोगों को शांत करना चाहिए ना, बगल में खूब हल्ला मचा रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रचेता जो राजा प्राचीन बरही था, वो था तो धर्मात्मा, यज्ञ करता था, लेकिन यज्ञ में वहाँ जो खुट्टी गड़ा हुआ है ना जभ्या करने वाला, तो वो भी जभ्या करता था। एक दिन नारद जी आए, कहते राजा तो ये यज्ञ कर रहे हो कि कसाई वाला कसाई खाना बूचड़ खाना खोल रखे हो कि दुर्गा माँ का महारानी का मंदिर रखे हो? बोला सरकार ने बलि दे रहा हूँ। नारद जी कहते बलि नहीं दे रहे हो, ये बूचड़ खाना है, कसाई का घर है। यदि दुर्गा माँ का घर, काली माँ का घर रखना चाहते हो तो कसाई खाना वाला काम बंद करो, फूल पत्ती अगरबत्ती से पूजा करो। ये कौन कर रहे हैं? नारद जी। किसको कर रहे हैं? प्राचीन बरही को। हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग को दुख नहीं होना चाहिए, तब से ही ये कह रहे हैं। हमको भी कहना ही पड़ेगा जब संत कह रहे, तो संत महापुरुष के वचन है। नारद जी ने डांट लगाई, खबरदार यदि तूने पूजा के नाम पर बलि दिया तो, और यदि तुम परिणाम देखना चाहते हो, इतने जीवों को मार मार करके तुमने जो खून की नदी बहाई है, वो सारा जीव आकाश मार्ग में तुम्हारा रास्ता देख रहा है। आंख बंद करो, मैं दिखाता हूँ। प्राचीन बरही ने आंख बंद किया, योग शक्ति से नारद जी ने उसको दिखा दिया। जितने जानवर थे, बड़े बड़े नुकीले सींग वाले, दांत वाले, नाखून वाले जानवर, सब मिड़ मिड़ करके आंख देख रहा था। आओ बेटा, तब देखते हैं पेट का भोंटी बाहर करते हैं, आंतरी को बाहर करेंगे, चीर चीर करके खून पिएंगे, तो भी बहुत खून पिया। आओ तो प्राचीन बरही कांप गए कि गुरुदेव ये सारा का सारा हिसाब हमसे लेगा। नारद जी कहते क्या समझते हो, परमात्मा के दरबार में क्या बही खाता नहीं है? अरे राम झरोखे बैठ कर सबका मजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। जैसा करोगे वैसा भोगना ही पड़ेगा। कांप गए। देखिए, जब कांटा भी चुभने की बारी आती है ना, तो शरीर सहम जाता। हम भले दूसरे का गर्दन उड़ाते हैं, आज जब उसे लगा कि हमें दुख भोगना पड़ेगा, तो प्राचीन बरही थर थर कांपने लगे। वो बात सोच करके, दुख की बात। कहते गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से किसी भी पूजा पाठ के नाम पर कोई बलि नहीं चढ़ाऊंगा, पर मुझे इस दुख से बचने का उपाय बतलाइए। तब देवर्षि नारद जी ने उसे शांत किए। कहते बेटा डरो मत, यदि तू प्रायश्चित कर लिया, भूले भटके आदमी यदि घर आ गया तो दिन का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रायश्चित करने से पाप घटता है। तूने गलत को गलत समझा, सही को समझ के सही को करने के लिए तैयार हुआ। अब मैं तुम्हें ज्ञान उपदेश देता हूँ, तुम इसको धारण करो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भागवत में एक सुंदर प्रसंग नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाया था। ये है पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन और पुरंजनी की कथा। ये पुरंजन पुरंजनी की कथा को इतना सुंदर तरीके से सुनाया कि ये प्राचीन बरही को आत्मज्ञान हो गया, उसका कल्याण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पर समयाभाव में मैं नहीं सुनाऊंगा, फिर कभी सुना दूंगा। अब प्राचीन बरही का ही प्रचेतागण हुए थे, और प्रचेतागण को भी भगवान शिव का दर्शन हुआ था। और भागवत महापुराण में यहीं पर चतुर्स्कंद को विश्राम है, और पंचम स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ बड़े सुंदर तरीके से प्रसंग को सुनाते हैं। प्रिय व्रत का उपाख्यान। कहते मनु महाराज का दूसरा बेटा जो प्रिय व्रत था ना, एक बार वो सूर्य की परिक्रमा किए थे 7 बार, तो जिस कारण से 7 समुद्र और 7 नदी बन गए इस पृथ्वी पर। और प्रिय व्रत को 7 बेटा था, तो 7 द्वीप जो बना न, तो 7 में बांट दिए थे। प्रिय व्रत का बड़ा बेटा था आग्निद्र, और जम्बू द्वीप का मालिक बना वो। हम लोग जो रहते हैं ना, ये जम्बू द्वीप के अंदर ही रहते हैं।
महाराज आग्निद्र जब विवाह किए पूर्व चित्ती अप्सरा से तो उनको हो गया 9 बेटा। तो जम्बू द्वीप को ही 9 भाग में बांट दिए। तो पहले 7 द्वीप फिर 9 खंड, तो यही है 7 द्वीप 9 खंड। तो महाराज आग्निद्र का 9 बेटा था, तो उसमें बड़ा बेटा हुआ महाराज नाभि। तो नाभि जो बना वो पहला खंड का अधिपति, तो वही है अजनाभ खंड, उसी को आज भारतवर्ष कहते हैं। तो महाराज नाभि को कोई संतान नहीं था, तो यज्ञ हुआ, और यज्ञ नारायण भगवान के आशीर्वाद से साक्षात भगवान ही उसके घर आए ऋषभ देव जी के रूप में। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। अब ऋषभ देव जी महाराज भी विवाह किए इंद्र के पुत्री जयंती से राज, और उसको 100 बेटा हुआ था। उसमें सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत जी महाराज। ऋषभ देव जी महाराज भी चौथेपन में जंगल को चले गए तप करने, राजा बना भरत, और अजनाभ खंड का नाम पड़ा भारत। बोलिए भारती माता की कि हम लोग भारत है। तो देखिए हमारे ऋषि महर्षि के नाम से इस देश का नाम है। यदि हम ऋषियों के देश में भी सत्संग भजन करने में लजाते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। ऋषि महर्षियों का ये देश है, ऋषियों की धरती, प्रेम रस भरती, प्रेम रस से भरा है। महाराज भरत सम्राट बने, और बाद में चौथेपन में भरत जी महाराज भी राजपाट का त्याग कर दिए। ये राज परंपरा में राजा महाराजा सब सुख छोड़ करके जंगल जाते थे। क्यों? इसलिए उपदेश है कि भाई ये संसार में जो करना सो कर लिया, पर चौथेपन में तुम भक्ति भजन करो, असली सुख तो उसी में है। पर हम लोग जितना उम्र होते जाता है ना, उतना ज़्यादा दिमाग में और लोड देते चले जाते हैं, तब जाके दुख होता है। भरत जी महाराज जंगल को गए, पुलह आश्रम था गंडकी नदी के तट पर, वहीं पर जाकर के तपस्या करने लगे भरत जी। खूब तपस्या किए, अपने मन को भगवान में रमा दिए, दिन रात भक्ति भजन में लगे रहे भरत जी। पर एक दिन की बात है कि नदी किनारे वो स्नान कर रहे थे, एक मृगी सिंह के डर से नदी में कूद गई। अब मृगी को बचाने भरत जी कूद पड़े, पर भरत जी वो मृगी डर से उसका गर्भपात हो गया। मृगी तो बेचारी मर गई, पर भरत जी साहसी थे, तो मृगी की बच्ची को बचा करके ले आए कुटिया पर। अब बच्ची को प्यार देने लगे, दुलार देने लगे, उसकी सेवा करने लगे, उसके लिए व्यवस्था में जुट गए। अब दिन रात उसी मृगी के बच्चे का लालन पालन करने में भरत जी का समय निकलते गया। तो किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते राहों में भटक गए, तेरे दर पे आते आते यहाँ भटक गए भरत जी। अरे मृगी का बच्चा, जो मृगी की बच्चा था, तो उसको बचाना धर्म था कि नहीं? आपका सेवा परमो धर्म। आप हर जीव की रक्षा कर सकते हैं, हर जीव पर दया दिखा सकते हैं, ये आपका धर्म है। लेकिन उसका भी एक सीमा, हमारा भी कुछ काम है। तो उनका सीमा क्या है? तो उनका ये था कि चलो भाई मृगी का बच्चा हमने बचा लिया, कुछ समय रहा, इसके बाद छोड़ दो उसके भाग पर भरत जी ने ध्यान भजन को छोड़ दिया, पर मृगी बच्चे को नहीं छोड़ा। देखिए जीवन में किस चीज़ का कितना महत्व है, ये हमको समझना चाहिए। संत लोग कहते सतम विहाय भोक्तव्यम, कहते 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन समय पर जरूर करो, नहीं तो शरीर रोगी हो जाएगा। समय पर करो, जितना भूख लगे उतना करो, मात्रा भर करो, जो करना चाहिए वो करो, लेकिन भोजन करो 100 काम छोड़ के। 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने से शरीर निरोग और स्वस्थ रहता है। आजकल स्कूल में कितने पढ़े लिखे विद्यार्थी मिलेंगे, अब भोर में देखिए तो कोई स्नान नहीं करता, दांत भी सही से नहीं धोता, नाखून बढ़ाने का तो स्टाइल ही हो गया। पर पहले गुरुजी लिलवा पर मारते थे छड़ी, लिलवा लगता था उखड़ गया, भाई नाखून दिखाओ, नहा के नहीं आते थे दे छड़ी। बचवा से इतना तेज कि मुंह हाथ पोछ ले कि गुरुजी को लगेगा स्नान करके आया। गुरुजी थोड़ी नहीं जानता कि स्नान किया हुआ नहीं किया हुआ कैसा लगता है। तो स्नान का बड़ा महत्व है जीवन में। सवेरे यदि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कहते जो सवेरे सोता है सवेरे जगता है
वो हेल्दी यानी मतलब स्वास्थ्य ठीक रहता है, वेल्दी यानी धनवान होता है, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है। पर सवेरे कहाँ जगते, भले रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं, दिन के तो 9 बजे तक सोते हैं। तो उसी समय मेमोरी पावर तो वहीं खराब, वायरस तो वहीं घुस जाता है। तो मेमोरी ठीक रहेगा तब ना उसमें कुछ घुसेगा। तो इसीलिए स्नान का बड़ा महत्व है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठंडी में भोरे भोर नहाइए या फिर कहिएगा कि बब ये बोला इसलिए ठंडी पकड़ लिया। पर ठंडी 2-3 महीना ठीक है, पर बाकी दिन तो सवेरे ही स्नान करना चाहिए। एक पंडित जी आया था श्राद्ध कराने के लिए, एक माता जी मर गई थी और उसकी माता जी जो थी ना वो 100 साल की थी, और उसकी जो बेटी थी वो भी 75 साल की, और वही बेटिए उसका संपिंडन मतलब उसी के द्वारा पूजा पाठ हो रहा था। अब पंडित जी कहते तुमको नहाना पड़ेगा तो विध होगा। अब वो ठंडी महीना और उसकी बेटी गई नहाने, वो भी कठवा के मर गए। तो देखिए नहाना तो जरूर चाहिए पर समय के अनुसार। अब बुखार हो उस समय नहीं नहाइए, या खूब ठंडी हो तो उस समय दिन में नहाइए। पर सुबह का नहाना बड़ा ही महत्व है, इसलिए कहते हैं 1000 काम छोड़ करके नहाइए। नहाइए धोइए, पूजा पाठ थोड़ा कर लीजिए, तब पढ़ाई कीजिए। देखिए कितना दिमाग तेज होगा, कितनी पढ़ाई जल्दी से कर सकते हैं। तो ये जो दिनचर्या है ना, इसको कहते हैं शेड्यूल, डे टू डे लाइफ का जो शेड्यूल स्केड्यूल, ये सही रहेगा तब कहीं कुछ हो सकता है। तो 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान, और लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। मतलब क्या, शुभ कर्म को करना चाहिए। लाखों काम, लाखों अशुभ को छोड़ के शुभ कर्म पर। कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत, करोड़ों करोड़ काम को छोड़ करके हरि का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे बढ़ के कोई काम हो ही नहीं सकता। यही आपका पर्सनल प्राइवेट वर्क है, निज काम है। ये सब काम करते हुए अपना भी काम करना होगा। पर यहाँ भरत जी से गलती क्या हुई कि इन्होंने अपने उतना महत्वपूर्ण काम को, ध्यान भजन को छोड़ दिया और मृगा की सेवा में लग गए। मन इधर से छूट गया, मृगा में लग गया। बाद में वो मृगा भी भाग गई और भरत जी मृगा की याद में ही मर गया। तो अंते यामति सागति, मरते समय जो वासना रहती है उसी अनुसार शरीर मिलता है। इसलिए मरते समय का ख्याल अच्छा रहना चाहिए। लेकिन हम लोग कुत्ता बिल्ली को खूब सेवा करते हैं। मुंबई शहर में देखिए कुत्ता के बच्चा को गोद में ले लेके घूमती है, हाय डॉग, मतलब बेबी डॉग। मतलब अब मरेगा तो क्या बनेगा कुत्ता को याद करके? तब बैठने चाय नाश्ता देगा, कुत्ता को देता कोई? इसलिए जहाँ वासना जित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो भाई। कहते इस वासना का त्याग करो, क्योंकि वासना दुख देने वाला, दुख बहुत गलत शरीर में ले जाएगा। तो साध संग की वासना जे घट पर घट आए होय, भक्ति सत्संग मिले उपजे बिन से नाही। तो सत्संग भजन जप ध्यान ये सब की वासना रहेगी तब जाके अच्छा शरीर मिलेगा। भरत जी की वासना गड़बड़ाई और भरत जी मृगा बन गया। पर कुछ समय बाद भरत जी फिर से मनुष्य बन गया, क्योंकि भक्ति भजन करते थे। तो तीसरे जन्म में भरत का नाम जड़ भरत हो गया। एकदम जड़ था, अज्ञानी बन गए जानबूझ करके। पढ़ने के लिए पिताजी भेजा तो पढ़ा ही नहीं। पिताजी कहते चलो घर पे काम